अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में आपके लिए मज़ेदार सी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी लेकर आए हैं। तो हम फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो मज़ेदार सा आपके सामने बनाना शुरू करते हैं। हमें फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए मेरे पास जो है वो 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध मैंने अभी बॉयल किया है, ये है मेरे पास। उसके अलावा इस मेरे पास है 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। 1 कप मेरे पास दूध है, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर है। एक कप के करीब मेरे पास दूध है, उसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। 1 डिब्बा मुझे क्रीम का टेट्रा पैक चाहिए। और मेरे पास जो है आधा कप जो है वो चीनी है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मेरे पास एक डिब्बा जो है वो ये फ्रूट केक्स जो मिलते हैं उनका है। और फ्रूट्स में मैंने जो है वो ग्रेप्स लिए हैं थोड़े से, और 2 अदद मेरे पास एप्पल्स हैं और 3 मैंने बनाना लिए हैं। आप चाहें तो और फ्रूट ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो है वो एक जेली का मैंने पैकेट लिया है। इस जेली के पैकेट को मैं क्या करूँगी, मैं 1 कप दूध के अंदर जो है वो इसको डालकर जो है वो मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको जमने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो था ये दूध है 1 कप के करीब। 1 कप दूध में मैंने अपना ये 6 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। हम इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं, ये देखें। और हम इसको बाकी के स्टेप्स आपके सामने ही करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक जो है कप के करीब गर्म पानी लिया है। 1 कप ये 1 पैकेट जेली जो है मैं इसमें डिज़ोल्व कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 2 कप मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे जल्दी है, मैंने इसको जमाना है। मैंने इसलिए 1 कप साशे को 1 पैकेट साशे को 1 कप पानी में ही डिज़ोल्व किया है। हम अब इसको जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह से रख देते हैं ताकि ये जमना शुरू हो जाए। और हम अपना साथ ही कस्टर्ड बनाना जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं रखूँगी, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये जम जाए फ़ौरन से। और उतनी देर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 लीटर जो दूध था वो हमने ले लिया है। दूध हमारा जो था मैंने उसको पहले बॉयल किया था। अब जैसे ही दूध जो है वो हमारा बॉयल है, ये देखें, अगर हमारा बॉयल ना होता तो हम इसमें बॉयल आने का वेट करते। अब मेरा दूध जो है वो पहले से बॉयल है। हम इसमें ये अपना जो है कस्टर्ड मिक्स किया है वो ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध था ये, और इसके अलावा 1 कप और 6 टेबल स्पून मैंने 1 कप में जो है वो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। हम इसको आधा कप जो है वो चीनी का ऐड कर देंगे इसमें, और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे। ये देखिए, इसको हम हिलाते हुए पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें 2-3 जब बॉयल आ जाएं और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, हम इसको तब तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, फ्लेम हमने हाई रखी है और ये देखें इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं, बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही हमने इसमें 2 से 3 अदद बॉयल जो है वो आने देने हैं। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू होगा फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हिलाते इसलिए रहे हैं कि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। हम इसको इसीलिए मुतवातर हो, लेकिन फ्लेम जो है हमने इसकी हाई रखी है। हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें इसे 10 मिनट जो है पकाएंगे। बॉयल आते जाएंगे, हम इसको हिलाते जाएंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो 10 मिनट यानी 5 मिनट तो हमें हो गए हैं। हमें 5 मिनट इसको और पकाना है और फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा हो गया है। हमें इसे मज़ीद गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसको इतना ही गाढ़ा करना था। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। उतनी देर हम अपने फ्रूट को कटिंग करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, जितनी देर हमारा जो है वो कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, जेली ठंडी हो रही है, उतनी देर हमने क्या करना है, हम अपने जो फ्रूट्स है उसको कट कर लेते हैं। आप ज़्यादा मोटा फ्रूट रखना चाहें तो मोटा रख लें, जैसे आपका काटना चाहें ऐसे लंबाई में ऐसे काट लें। जिस तरह आप इसको काटना चाहें आप इनको काट लें। ठंडा ठंडा मज़ेदार सा जब ये आप खाएंगे बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रूट्स को आप रफली कटिंग कर लें, जैसे आप पसंद करते हैं वैसे ही आप इसकी रफली कटिंग कर लें। जैसे ही हमारा जो कस्टर्ड है ठंडा होगा, हम उसमें मज़ीद जो ऐड करना है वो ऐड करेंगे, और फिर जैसे उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो हम अपना फ्रूट कट करते हैं और कस्टर्ड के ठंडे होने का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड ठंडा हो गया तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। ये देखें, एक डिब्बा क्रीम का हमें एक पूरा डिब्बा क्रीम का हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ते हैं और फिर हम आपके सामने इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास केक है इसको तोड़ के नीचे डालेंगे और अपने फ्रूट्स को हमने कट करके मिक्स किया हुआ है, फ्रूट्स इसमें ऐसे ऐड करेंगे। इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। फिर हम इसके दरमियान फ्रूट्स की लेयर्स डालेंगे। और ये देखिए, सारे फ्रूट्स हम इन 2 लेयर्स में डाल के इसके ऊपर हम अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे फ्रूट्स को हम कस्टर्ड से कवर करने के बाद हमारी जो जेली ठंडी हुई है इसे हम छुरी से कट लगाएंगे, ऐसे जेली के पीसेस। आप चाहें अंदर डालना चाहें तो अंदर भी डाल लें। हम ऐसे कस्टर्ड के ऊपर इसको साइड्स पे ये देखें, और हम अपने जो केक हमने बचाया है इसको दरमियान में ऐसे ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हम ऐसे साइड्स पे और यही तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी जो है वो फाइनली रेडी है। हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करके फ्रिज में इसको
सर्व करेंगे। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।